अच्छा, यहाँ से आपके पास अब लैब नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। अच्छा, लैब 2 देख लीजिए। जैसे हमारे स्टार्ट होता है, अभी हमने यहाँ तक लैब 1 के अंदर आपने आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देखे थे कि आप किस तरह से वेरिएबल्स, लूप और इफ एल्स के स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इस लैब के अंदर हम देख रहे हैं कि आपके पास सिंगल डायमेंशंस एरे को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से सिंगल डायमेंशन एरे जो है आपके पास वर्क कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जब हम बात करते हैं सिंगल डायमेंशंस एरे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी मैं एरे का सिंटेक्स यूज़ कर रही थी वैसे ही होगा। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शनल है, स्टिल मर्जी है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहते इट्स अप टू यू। लाइब्रेरी आपके पास होती है नमपाई की। ठीक है, नमपाई का शायद आपको नाम सुना हो कि अगर आप नमपाई की लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे या आपके पास प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक अपने पास आईडी भी शो करती हूँ कि मेरे पास अगर आपने अभी तक स्पाइडर एक आईडी होती है पाइथन की, अगर आप चाहें तो इस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पाईचार्म पे कर सकते हैं अगर आप पाईचार्म पे चाहते हैं। ठीक है, पाईचार्म भी शायद होगा इससे मेरे पास, हाँ पाईचार्म भी हुआ होगा मेरे पास। ठीक है, पाईचार्म पे चाहें पाईचार्म पे कर सकते हैं, आप इस पे चाहें स्पाइडर पे चाहें स्पाइडर पे कर सकते हैं। स्पाइडर भी मेरे पास ओपन हो जाता है तो मैं उसका भी आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा दूंगी। हमारी आगे की जो लैब्स होंगी हम कोशिश करेंगे उसको पाईचार्म पे या फिर अपने पास यूज़ कर सकें स्पाइडर पे। ठीक है, मैं दे देती हूँ आप लोगों को स्पाइडर का लिंक। चलें, जब तक ये पास ओपन हो रही है मैं आपको लिंक दे देती हूँ। आप लोग के पास इसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आगे की लैब जितनी भी होंगी तो मैं मोस्टली स्पाइडर पे ही काम कर रही होंगी। सो आपकी मर्जी है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू डाउनलोड, बट आपके अगर चाहते हैं करना तो कर लीजिए। ठीक है, स्पाइडर का मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है, इसको आपके पास कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे भी ओपन हो रही है। जब तक इसकी फाइल्स, तब तक हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि सिंगल डायमेंशन एरे है आपके पास। सिंगल डायमेंशन एरे इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर और 2 डायमेंशन एरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपके पास क्विज और इन सब चीज़ों में भी ये यूज़ हो जाए। ठीक है, अच्छा आपके पास मुझे अगर तीन मेरे पास एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 वैल्यू मैंने अपने एरे में रखी हैं। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को इंडेक्स वाइज प्रिंट करवाना चाहती हूँ, फर्स्ट एरे इज़ माई एरे नेम, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स, तो ये तीनों वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह आप उसको अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो अरेंज भी कर सकते हैं इंडेक्सेस को। लूप लगाना चाहते हैं एरे के अंदर तो आप लूप भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओपन हो चुकी है मेरी आईडी, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये एक आईडी मेरी ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये इसको क्लोज कर दें। जो वर्जन अभी आपके पास है उसी पे ही कोशिश करेंगे हम आपके पास काम करने की। ठीक है, पाइथन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग क्योंकि आपके पास कुछ फाइल्स मिसिंग हो गई होंगी। खैर एनीवेज इसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, एग्जाम्पल मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लें कंट्रोल एन करके, और जो प्रीवियस फाइल्स हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमारा सेशन 2 है आज का, तो हम के पास डेस्कटॉप पे कर लें या कोई और जहाँ पे आपको फिजिबल लगे आप वहाँ पे कर लें। ठीक है, सेशन 2 के नाम से मैंने एक फ़ाइल सेव कर दी है जहाँ पे हम आज बस सारा काम कर रहे होंगे एरे से। ठीक है, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में इंपोर्ट करनी है हमें एक लंपाई की लाइब्रेरी। आपने जिस यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट मुझे क्या करना है, नंपाई एस, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया एन पी। अच्छा, ये एन पी है, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ। ठीक है, एन पी एज सच कोई वेरिएबल है जो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक एरे बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से।
तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद वहाँ आपकी मर्जी का कोई भी एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, क्या करें, numpy इज इम्पोर्टेड बट अनयूज। ठीक है, अभी आपने यूज़ नहीं किया है, मैंने एक यहाँ पे बना लिया फर्स्ट एरे के नाम से एक वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे लिखा np। np इज माई वेरिएबल जो आपके पास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके लाके मुझे दे रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली इसको np लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्टली चाहें तो एरे बना सकते हैं। अगर आप अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे numpy जो है वो शायद, नॉट कंफर्म बट शायद आपको प्रॉब्लम कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे np एरे लिखा और एरे लिखने के बाद अपना यहाँ पे हम एरे का राउंड ब्रैकेट, देखिए ये मेथड है एरे। ठीक है, इसके आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा लेने हैं ताकि आपके पास ये कर सके। ठीक है, लेकिन टास्क की मार्किंग वहाँ पढ़ने से ही होगी, आप क्लास से लेंगे डेफिनेटली इट विल काउंट एब्सेंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 तीन न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने पास एरे बना लिया। एरे बनाने के बाद अब मुझे ये एरे इंडिविजुअली प्रिंट करवाना है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज प्रिंट, और यहाँ पे आके आपने लिखा फर्स्ट एरे इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, 0 इंडेक्स मेरे पास 1 है और 1 इंडेक्स मेरे पास वैल्यू है 2। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया और यहाँ पे लाके हमने इसको कह दिया रन कर लें यहाँ से इसको। जैसे ही आप रन करते हैं तो देखें ये जो आपके पास रेड लाइन से एरर आ रहे हैं ना, दिस इज नॉट एन एरर बेसिकली, कि आपके पास मॉड्यूल्स रीलोड नहीं हुए। ये वो मॉड्यूल्स है जिनको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, उनकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की, सो ये कोई एरर नहीं है, इग्नोर दिस। एंड नाउ चेक करें, यहाँ पे आपके पास है या आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आ रही होंगी, फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, थर्ड इंडेक्स भी लिखना चाहते हैं तो आप थर्ड इंडेक्स भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि बेटा मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर थर्ड इंडेक्स भी लिखना है तो थर्ड इंडेक्स भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 0 1 2 3 हो, इसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएं इस तरीके से और इसको दोबारा अगेन रन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड ऑफ 0 एक्सिस। ठीक है, क्योंकि 0 1 और 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 इंडेक्स मेरे पास कोई लाई ही नहीं करता, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ सी दिस वन। नाउ क्या आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज अगेन आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको स्क्रीन विजिबल थोड़ी ब्लर है तो मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है ये सिंपल एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप एरे को, सिंगल डायमेंशन एरे को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मेरे पास यही वाला एरे है, इसको मैं चाह रही हूँ अरेंज करना। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल np डॉट एरे लिया था ना, एरे का फंक्शन लगा के, अब मैंने कहा np अरेंज। सो अब देखते हैं कि आउटपुट में इसका क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, अरेंज इसका एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जो आपके पास वैल्यू लीव होता है। अनसपोर्टेड ये किसके लिए है, सिर्फ ऑपरेंड यूज होगा जब मेरे पास लिस्ट होगी या इनिट होंगी। ठीक है, ओके फाइन, तो मैं काम करती हूँ, मैं अपने पास एक लिस्ट बना लेती हूँ इस तरह से करके। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, पूरी लिस्ट बन चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पे इसने मुझे एक सिंपल कह दी कि आपके पास अभी भी स्टिल वही बात है कि अनसपोर्टेड फॉर्मेट है, ये आपके पास वैल्यूज को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये कब यूज होगा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिस्ट हो और उस लिस्ट के अंदर के आइटम्स को आपने अरेंज करना हो, तब आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या है कि अगर मुझे एरे के अंदर लूप लगाना है। ठीक है, अब मैं एरे नहीं बता रही कहाँ से कहाँ तक का चलना है, मैं लूप में कहती हूँ कि आई जो है रेंज कहाँ तक है 4 तक, और उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, कैसे होगा ये, इसी एग्जाम्पल में करना चाहते हैं, इसी एग्जाम्पल में कर लें।
अलग से एग्जाम्पल में करना है अलग से एग्जाम्पल में कर लें। कमेंट करने के लिए आपने ट्रिपल कोट्स लगा दें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल कोट्स को मैं एंड कर दूंगी। अच्छा जी, नीचे आऊंगी, ये जो फर्स्ट एरे वाली लाइन थी ना, ये काम की, इसको आप उठा लें यहाँ से एंड दैट्स इट। यहाँ पे आ जाए नीचे और यहाँ पे मैंने लाइन लिखी और मैंने लिखा np डॉट रेंज। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप रेंज लिखना चाहते हैं एरे, मैं यहाँ पे एरे ले रही हूँ। एरे क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैं एरे पूरा बना के उसके अंदर लूप लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, और मेरी रेंज कितनी है? 3 तक की है। 3 तक ले लें, 4 तक ले लें, जहाँ तक आपको दिल करे लेने का रेंज अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है, ये मेरे पास एक लूप आ गया। अच्छा, अब लूप तो लगा जो रहे ना हम, लूप के अंदर अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब मैं अपने पास यहाँ पे लूप लगा रही हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। ठीक है, एरे भी तो है ये, तो एरे के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। और दूसरा काम क्या है यहाँ पे कि आपने रेंज स्टार्टिंग बताएं, 0 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जैसे मैंने 0 लिखा, यहाँ से रेड कलर का जो क्रॉस आ रहा था वो हट चुका है। ठीक है, इट मीन्स एरर रिजॉल्व हो गई है। अदरवाइज यहाँ पे क्रॉस एरर आ रहा होता है तो बता देता है कि आपके पास मिस्टेक कर रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, ये मेरे पास लूप, एरे के अंदर एक लूप लग गया है। अब आप प्रिंट करवा लें अपनी मर्जी से, जैसे आप प्रिंट फर्स्ट एरे करते थे उसी तरीके से इसको प्रिंट करा के आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट, ठीक है, और उसको भी रन कर लीजिए। देखें आपके पास वैल्यूज कितनी आ गई, 0 से स्टार्ट हुई थी तो 0 आपके पास से 5 बार आ गया है। ठीक है, मैंने लूप को बताया नहीं था कि आपने लूप में क्या करना है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, तो जो 0 वैल्यू थी वो 5 टाइम्स आपकी यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यही काम स्ट्रिंग के साथ करूँ, लाइक मैं नाम प्रिंट करवाऊँ, तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये देख लेते हैं। ये वाली एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर लेट सपोज मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ तक कमेंट करने के बाद मेरे पास यही वाला है फर्स्ट एरे। ठीक है, अच्छा, अब एरे के अंदर ना मैं अपने पास खुद से डिफाइन करूंगी चीजें। ठीक है, लाइक मैं स्ट्रिंग टाइप का, अभी तो इंटीजर टाइप का एरे चल रहा था ना, अब हम बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का एरे। स्ट्रिंग टाइप के एरे में आपने क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कोटेशंस के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर अली 4-5 नाम की मेरे से डाल दें। इस तरह से आप अपनी मेरे से कोई भी रेंडमली नेम इंसर्ट कर दें ताकि आपके पास यहाँ पे काम करने में इजी रहे। ये कर लिया। अच्छा जी, यहाँ तक आप नीचे आ जाएं। अब क्या करूँगी मैं कि मुझे ये नाम प्रिंट करने हैं, तो आप प्रिंट ए लिख लें, सिंपल प्रिंट ए लिख रही हूँ मैं अभी फिलहाल। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट्स ए करती हूँ तो ये प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास फिर वही बात कहेगा कि अनडिफाइंड ए, एक तो खैर नहीं है मेरे पास, ये पूरी वैल्यू है और इसको मैंने यहाँ पे ला दिया। अगेन ये एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है बताने के लिए कि एरे के ये ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं कि ये 1 डायमेंशन एरे है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है करना। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे इसको रन करना स्टार्ट करें। आ गया अली, जिशान, जैन, असद। ठीक है, अच्छा, जो लोग कह रहे हैं डबल कोटेशंस में क्यों नहीं, तो लगा लें डबल कोटेशंस में नहीं। ठीक है, एक डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, बाकी सारे सिंगल कोट में, तब भी आपके पास आउटपुट एज इट इज ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा, अब मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास जो मेरा फर्स्ट एरे है इसका जो इंडेक्स है 0 इज इक्वल टू हो जाए अगेन, और प्रिंट करवा दूं मैं इसको, यहाँ पे क्या है मेरा फर्स्ट एरे, देन देखते हैं क्या आउटपुट बनता है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कोई रिप्लेसमेंट हो जाए इंडेक्स की। देखें, अच्छा, अहमद का डी नहीं आया, चाहिए क्योंकि देखें यहाँ पे अली, जैन
और असद, ये सब वैसे ही रहे, और जीरो इंडेक्स में आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डी क्यों नहीं आया मैं देख लेती हूँ, हो सकता है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी लिखने में। ठीक है, अहमद, जैन, असद। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू रिप्लेस एनी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप, तो आपके पास यहाँ पे वो चीज़ आ सकती है, रिप्लेसमेंट होके भी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इनपुट एंड आउटपुट इन एरे थ्रो लूप। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनपुट लेके यूजर से काम करना है, आउटपुट दिखाना है, तो ये काम भी आप यहाँ पे यूजर से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल मैं करवा रही हूँ 2.6 की। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास इंपोर्ट, आपने नंपाई ले लिया है एनपी। यहाँ पे भी देखिए, मैं ये चाह रही थी ना कि नंबर ऑफ प्लेयर्स में यूजर से इनपुट लो, कि हाउ मेनी प्लेयर्स यू वांट टू एंटर। ठीक है, कि आपके पास कितने प्लेयर्स हैं खेलने के लिए, वो पहले उनके सारे नाम वगैरह मैं ले लूँ इनपुट, और फिर जो भी प्लेयर नेम मैं इनपुट करूँगी, जितने भी मैं करना चाहती हूँ, और उसके बाद वो इनपुट करने के बाद मुझे डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये वाली एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है एन के नाम से, और उसके अंदर आप इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इसका एरर दे रहा है, दिखाइए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके। शहीर ने स्क्रीन शेयर करिएगा। अच्छा ठीक है, आपके पास इनवैलिड लिटरल आ रहा है और नॉन। ठीक है, अच्छा देखें, आपका पता है मसला क्या है, आपने जो है ना एरे जो बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, वो बनाया है थर्ड एरे के वेरिएबल के नाम से, और आप जो चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं ना, वो आप कर रहे हैं फर्स्ट एरे के नाम से। जरा इसको पहले ठीक कर लें जी, इसको थर्ड करें और नीचे प्रिंट भी थर्ड वाला कराइएगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये वाली एग्जाम्पल पे आते हैं। अब ये वाली एग्जाम्पल हम करना स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से इनपुट लेके, अच्छा ये थोड़ा सा शायद आप लोग को ट्रिकी लगे और थोड़ा सा हार्ड भी लगे, हो सकता है स्टार्टिंग है, क्योंकि पाइथन के अंदर चीज़ें थोड़ी इजी हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करना पड़ता है स्पेसेस की वजह से, अदरवाइज इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्पाइडर पे आ जाते हैं। स्पाइडर पे आने के बाद मैं कमेंट कर देती हूँ प्रीवियस कोड अपना। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर दिया। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके अब हम अपने पास काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आके आपने इंपोर्ट करी हुई है लाइब्रेरी, जरूरी नहीं है इंपोर्ट करें, बगैर इंपोर्ट की भी काम हो सकता है। आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल टू एरे के राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और काम शुरू कर दें। ठीक है, जिनके पास अगर वो मसला हो, मैंने यहाँ पे लिखा है एन इज इक्वल टू इनपुट ले लें यहाँ पे। ठीक है, और इनपुट के राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और इसी के अंदर लिखें हाउ मेनी प्लेयर्स यू वांट टू एंटर। ठीक है, कितने प्लेयर आप एंटर करना चाहते हैं, पहले तो आप ये बता दें उसको। ठीक है, यहाँ तक हमने एक छोटा सा मैसेज अपने पास बना के रख लिया है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे हम थोड़ी स्पेसेस भी इस तरह से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, मैं अपने पास एक वेरिएबल बना रही हूँ प्लेयर नेम के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना लें, आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो पी नेम के नाम से ही बना सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। np डॉट numpy डॉट एरे, और इस देखिए numpy एक लाइब्रेरी है, इसी तरह प्लॉटिंग की लाइब्रेरी अलग होती है, GUI पे टिकेंटर की अपनी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जो टाइम टू टाइम आप इसमें यूज़ करेंगे। एरे के ब्रैकेट्स लगाए, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके सिंगल कोट लगा दिए कि कोई वैल्यू नहीं दे रही मैं इसके अंदर, स्टार्ट में कोई आई इन रेंज बता दूंगी मैं कि मेरी रेंज कितनी है। ठीक है, रेंज आप बताएंगे अपने पास के जितने आपने नंबर ऑफ प्लेयर्स लेने हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरे पास जो रेंज है वो ये है, कॉमा
अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपके पास ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक होता है डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा टाइप ले रही हूँ ना, इन सारी चीज़ों की वो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ ताकि किसी भी टाइप का डेटा आए तो वो होल्ड कराने में मुझे इजी रहे, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे डी टाइप ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप नहीं देना चाहते तो ना दें, ठीक है। इन केस अगर आपको लगता है कि ये आपके पास से एरर करेगा तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं वो यहाँ पे लाके एन के पास आप बंद कर दीजिएगा, नीचे आ जाएं। ऑब्जेक्ट बताने के बाद अब मैं यहाँ पे लूप लगा रही हूँ इनपुट लेने के लिए, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, और रेंज आप बता दें अपनी कि जितने भी आपने रेंज देनी है। मेरी रेंज उतनी होगी जहाँ तक के लेंथ चलेगी किसकी, प्लेयर नेम की, यानी कि पी नेम की जो लेंथ है वहां तक का मेरा ये लूप चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं ना एरे डॉट लेंथ, तो यहाँ पे डॉट लेंथ नहीं होता, यहाँ पे LEN का वेरिएबल होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपने एरे की लेंथ डिफाइन करी है इस लाइन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ तक आपके पास एरे की लेंथ डिफाइन हो गई है। आई इन रेंज, एक्स्ट्रा स्पेस एक यहाँ पे आई हुई, इसको भी रिमूव किया, कॉलन लगाएं, ठीक है। और कॉलन लगाने के बाद अब यहाँ पे आके मैं स्पेसिंग के लिए एक लाइन, ठीक है, सिर्फ स्पेस देने के लिए प्रिंट लिखा है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे हैश लगा के कमेंट्स में भी ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर स्पेसिंग, ये वाली लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने स्पेसिंग के लिए बनाई है। और इसके आगे मैंने यहाँ पे जो एरे लिया है पी नेम ऑफ आई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे प्लेयर के नेम ले रही हूँ। देखिए यहाँ तक अब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं कि 5 करने, 10 करने, 6 करने, वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से मैं ले रही हूँ प्लेयर के नाम, लाइक अली, असद, जैन, वो सब, ठीक है। एंटर प्लेयर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्लेयर के नेम एंटर होना अब स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आके मैं लूप के बाहर सिंपल एक स्टेटमेंट दूंगी। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक मैसेज शो करवाऊंगी, प्लेयर नेम्स आर या यू एंटर्ड प्लेयर नेम, इस टाइप का कुछ प्लेयर नेम। और नीचे आऊंगी नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब यहाँ पे आके आप प्रिंट, और छोटा सा आप चाहें तो कोटेशन में आके इस तरह से डैश लगा दें, डॉट लगा दें, जो अच्छा लगे, ताकि आपके पास एक छोटा सा सेपरेटर बन जाए, ठीक है। हम सेपरेटर्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, सेपरेटर्स बता रहे होते हैं कि हमारे पास सेपरेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए भी एक लूप लगाना पड़ेगा, जिस तरह से आपने उसके लिए लगाया था लूप, इसी तरह आप यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए भी एक लूप लगा दें। और लूप लगाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कर दिया प्रिंट आई, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पहले ये कोड को इतना रन करते हैं, देख लेते हैं कि क्या आउटपुट बनता है, एंड देन फिर डिसाइड करेंगे व्हाट वी हैव टू डू। हाउ मेनी प्लेयर्स यू वांट टू इंसर्ट, आई थिंक 3 प्लेयर्स मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ। ये देखें, ये जो स्पेस बीच में आई है ना, वो इस वजह से आई थी कि आपने यहाँ पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई थी। एंटर प्लेयर नेम असद, एंटर प्लेयर नेम अली, एंड देन दिस, 3 हो गए। और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्लेयर नेम असद, अली एंड जैन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये छोटा सा हमने एक कोड बनाया है। लूप के अंदर इंक्रीमेंट इसलिए नहीं कराया क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके पास जो इनपुट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली लूप के अंदर ही आ रहा है। तो जहां तक आपके पास लेंथ है, देखिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है, जो आप लोग कहे ना इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, देखें इंक्रीमेंट की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे लिया है, इस लाइन के अंदर मैंने यूजर ने इनपुट डाला था 3, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही यहाँ पे आया लूप आई इन रेंज, लेंथ कहाँ तक मिल गई इसको 3 की, तो ये कहाँ तक लूप चल रहा है मेरा 3 टाइम्स चलेगा। रेंज इसको मिल गई है 3 की, तो अब ये 3 टाइम्स ही ऑटोमेटिकली रन होगा। तो यू डोंट नीड टू मेंशन इंक्रीमेंट और अलग से कोई इसमें काउंटर लगा के काम करने की, ठीक है। दोबारा चला के देख लें इसी को, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स 5, एंटर प्लेयर नेम, ठीक है, ठीक है।
कुछ भी डाल दें आपकी मर्जी से, जो भी आपको फिजिबल लगे, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद आपके पास सारे जो भी प्लेयर नेम है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये लूप आपके पास सारे प्लेयर नेम्स को उठा के पी नेम के एरे में जो भी प्लेयर नेम स्टोर हुए थे वो सबको उठा के यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर है? आप चाहें तो यहाँ पे और स्पेस डालना तो एक और इसी तरह का प्रिंट लिख के आप सिंपल स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास और ज़्यादा मजीद स्पेसेस यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाउ मेनी प्लेयर्स 3 डाल के दिखा देती हूँ अब किस तरह से आपके पास आउटपुट बनेगा। ये देखें स्पेस आ गई, वरना पहले बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हुआ हुआ था, ठीक है। क्लियर है ये वाली एग्जाम्पल? समझ आए कि किस तरीके से आप अपने पास यहाँ पे जो है देखिए डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप, और डेटा टाइप हमने ऑब्जेक्ट ली है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब ये कि इसमें किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट, चार, डबल, कुछ भी डेटा आप इसके अंदर डाल सकते हैं, डी टाइप का मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आती है इंसर्ट इनटू एरे, ठीक है। अब एरे में कोई एलिमेंट आपने इंसर्ट करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे होंगे। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल आ जाती है जिसके अंदर आपके पास प्लेयर वाली एग्जांपल थोड़ा सा हम और इन्हेंस करेंगे और फिर डिलीट करेंगे एरे में से एलिमेंट अपने, ठीक है। और फिर डिफरेंस देखेंगे कि पाइथन लिस्ट और एरे लिस्ट का क्या डिफरेंस है। अभी कर लेते हैं ये वाली एग्जांपल्स, क्योंकि फिर हमें इस लैब का एक टास्क भी मुझे आपको आज ही देना है। दोनों लैब के टास्क एक साथ मिलेंगे क्योंकि लास्ट लैब आपकी बहुत स्लो आप लोगों ने करी थी तो उसका टास्क नहीं हुआ था, तो वो भी और ये भी दोनों लैब्स के मिलेंगे आपको टास्क, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट एलिमेंट इन एन एरे, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट किस तरीके से करने हैं आपने एरे में, पहले इसका कोड समझ लें फिर हम चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास यहाँ पे डेफ, डेफ बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा कीवर्ड है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डेफिनेशन का है या डिफाइन कह लीजिए आप इसको। जब भी आप यूज़र डिफाइंड मेथड्स बनाएंगे तब आप ये डेफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। फंक्शन जिस हम बनाते हैं ना अपने पास मेथड्स बनाते थे, तो उसी तरह यहाँ पे आपके पास अगर आपको मेथड बनाना है देन यू हैव टू यूज़ डेफ कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट के नाम से आपने एक मेथड बना लिया जिसके अंदर आपने कुछ पैरामीटर्स अपनी मर्जी से पास किए, एक एल ए के नाम से बना लिया, एन के और आइटम। मैं एरे के अंदर इंसर्ट करना चाहती हूँ नंबर्स, ठीक है। इंसर्शन इन एरे हम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास जो काम है वो इंसर्शन एरे का है। अब मैंने यहाँ पे जे जो है n-1 तक चलाया क्योंकि एरे जो है हमेशा जब भी परफॉर्म होता है वो n-1 की लेंथ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। वाइल अगर मेरे पास जे जो है वो ग्रेटर हो जाए के से, अच्छा ये जो पैरामीटर्स हैं जे के एल ए एन ये सब आपके पास नीचे कॉलिंग के टाइम पे पता चल जाएंगे क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें से समझना है फिलहाल आपको। तो आपके पास जे जो है अगर वो ग्रेटर देन होता है के तो आपके पास इसमें एक इंक्रीमेंट कर दें इंडेक्सिंग के अंदर, लाइक 0 इंडेक्स तो 1 इंडेक्स हो जाए और इसमें एक वैल्यू माइनस करके आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह एक और मेथड बनाऊंगी मैं प्रिंटिंग का। देखिए हर काम ना अब मेथड के अंदर अलग अलग हो गए हैं, पहले तो हम डायरेक्टली कर रहे थे विदाउट एनी सीक्वेंस, अब सीक्वेंस बना के अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पे आपने एक एरे बनाया जिसके अंदर आप सिर्फ प्रिंटिंग का काम करेंगे। ये जो एरे की 3 लाइन से सिर्फ प्रिंटिंग की लूप के अंदर, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा, लेंथ ऑफ एरे में खाली आपने एरे लिया और बता दिया कि 0 से लेके रेंज क्या है 50 तक की, ठीक है। ये जो एल ए है ये लेंथ ऑफ एरे है, एन जो है मेरे पास नंबर्स हैं, के जो है मेरे पास कोई भी रेंज आ सकती है और आइटम्स मैं बता दूंगी कि कौन कौन सा आइटम इंसर्ट होंगे। यहाँ पे आपने एन बता दिया कि एंटर एरे लेंथ के एरे कहाँ तक चलाना है, ठीक है। मैंने कह दिया 5 तक 10 तक जो भी है। आई का लूप जो है वो रेंज ले लेगा, जो भी मैंने यहाँ पे डाला होगा लेंथ वो लूप में पास हो जाएगी और फिर एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है। जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं इंडेक्सिंग की आप वो बता देंगे। एल ए कॉमा एन पास कर दिया, प्रिंट एरे यानी कि मेरे पास जो भी लेंथ आ जाएगी इंडेक्सिंग की वो आपने प्रिंट करवा ली। एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू ऐड एलिमेंट, ठीक है।
कि आप पोजीशन बता दें कि आपने एरे में एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, लाइक मेरे पास अगर 10 तक का एक एरे बनाया है मैंने इंडेक्सिंग, तो मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स नंबर 5 पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो, इंडेक्स नंबर 6 पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से खुद से बता सकते हैं कि इस वाले इंडेक्स पे मेरी ये वाली वैल्यू को इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपनी मर्जी से बता सकें खुद कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे मुझे इंसर्ट करवानी है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आप नीचे आ जाएंगे, अपने पास मेथड कॉल किया, इंसर्ट एलिमेंट को और प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। इसी तरीके की एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके पास, जिसमें हार्ड कोडेड एरेज आपको गिवन है और उसके अंदर आप काम करेंगे सिंपल। और लास्ट वाली एग्जाम्पल हम अपने पास डिलीट कर रहे होंगे एरे को, कि डिलीट के लिए हम अपने पास एक पूरा एल्गोरिथम बना लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर से एलिमेंट यूजर से पूछ कर हम डिलीट कर रहे होंगे। यहाँ पे भी सेम आपका हार्ड कोडेड काम भी हो रहा है और वैसे काम भी हो रहा होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हम देख लेंगे कि अगर मेरे पास इंपोर्ट टाइमर की एक लाइब्रेरी है तो उसके अंदर किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे आ जाए, इंसर्ट एलिमेंट से हम कोड करना अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इंसर्ट एलिमेंट के लिए आप हम अपने पास एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, और मेथड बनाने के बाद फिर हम अपने पास काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस एग्जाम्पल के ऊपर देख लें आप, ताकि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए स्पाइडर के ऊपर, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा जो प्रीवियस कोड है इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में आके कमेंट कर दें और कमेंट के बाद आप नीचे एंटर करके न्यू कोड हम अपने पास करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट में लिख भी सकते हैं, यहाँ पे बता दें कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। इंसर्ट इन एरे की हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब एरे की एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मेथड बना लिया मैंने। ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है इंसर्ट एलिमेंट, और इंसर्ट एलिमेंट पे आने के बाद मैं इसके पैरामीटर्स बता दूंगी। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी पैरामीटर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाले पैरामीटर्स लें। ठीक है, जो भी नाम रखेंगे फिर उसी के पर्सपेक्टिव से आप सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसके कॉलन लगाएं इसके अंदर साथ, और मैंने यहाँ पे बना दिया एक वेरिएबल j इज इक्वल टू n-1 एंड वाइल वाइल के लूप के अंदर आपने सिंपल क्या करना है, j जो है मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए k की वैल्यू से। ठीक है, तो ये काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट यानी कि लेंथ ऑफ एरे जो है जो मेरी होगी वो होगी j में, उसमें क्या कर दो, एक +1 कर दो। इंडेक्स के अंदर लाइक 0 इंडेक्स है तो 1 इंडेक्स कर दो, और जो भी लेंथ ऑफ एरे आ रही है वो जे में उठा लो। ठीक है, और जो भी जे में एरे की लेंथ आ रही होगी उसमें एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे j इज इक्वल टू j-1, ताकि आपके पास एक डिक्रीमेंट भी साथ साथ होता रहे। ऐसा नहीं हो कि आपके पास इंक्रीमेंट हो जाए और इनफाइनाइट लूप पे चली जाए वैल्यू सारी। लेंथ ऑफ एरे जिसके अंदर आपने एक इंडेक्सिंग स्टोर करवा रहे हैं k की, और इसको मैंने कह दिया कि k इक्वल टू क्या होगा, जो भी वैल्यूज मेरे पास आइटम से उठ के आ रही होंगी वो सारी k में चली जाएंगी, n इज इक्वल टू n-1, और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी। बेटा ये मेरे पास एक फंक्शन बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ एरे जो भी इंसर्ट करने हैं एलिमेंट उनका। इसी के नीचे आके यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ जिसका नाम मैं कर रखती हूँ प्रिंट एरे। ठीक है, डेफिनेशन बना ली आपने यहाँ पे आके प्रिंट एरे के नाम से, और उस प्रिंट एरे के अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स लेने हैं। एक पैरामीटर तो मेरा लेंथ ऑफ एरे हो गया, और दूसरे पैरामीटर मेरे पास एन है, इनकी मेरी वैल्यूज होगी। लूप लगा लें ताकि प्रिंट कराने में इजी रहे। फॉर आई इन रेंज, और रेंज आपने बता दी कि मेरे पास जो मेरी रेंज है वो होगी n, जो भी यूजर की वैल्यूज आ रही होंगी वहां से। प्रिंट और
प्रिंट करा लिया एल ए यानी लेंथ ऑफ एरे जो भी है मेरी, उसका जो इंडेक्स आई है वो प्रिंट कर देना वैल्यूज उठा के, ठीक है, आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है, और एंड क्या कर दो इज इक्वल टू कोटेशन, इट मीन्स के स्पेसेस चाहिए मुझे, वन लाइन स्टेटमेंट विद स्पेसेस। ये मेरे पास देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास ना ये वाला भी खत्म होता है मेथड यहाँ पे, और ये मेथड मेरा खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आके बिल्कुल एज पे कॉर्नर पे आके अब काम करना स्टार्ट कर रही हूँ मेथड के बाहर। एल ए इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, ठीक है, और numpy डॉट एरे के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, 0 आपके पास स्टार्टिंग है फॉर आई इन रेंज, और आपने यहाँ पे रेंज बता दी कि सेफर साइड मैं अपनी एक रेंज डिफाइन करके रख रही हूँ, और वो है मेरे पास 50 की, 50 तक के एलिमेंट्स की हम एक रेंज बना लेते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसके क्लोज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एरे है ना, ये वाला, ये आपके पास एक मेथड होता है ना बाय डिफॉल्ट, तो इसके आपने राउंड ब्रैकेट्स मिस कर दिए, तो राउंड ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा इस तरह से। यहाँ तक करने के बाद अब मैं यूजर से इनपुट लेना स्टार्ट करूंगी कि मेरे पास जो n वेरिएबल था इसमें इनपुट किस तरह से आएगा। मैंने लिखा इंट, इंटीजर टाइप का लेना है इसलिए, और इनपुट के लिए बता दें इसका जो मेथड है, और इसमें मैंने इसको कह दिया एक मैसेज शो करवा दे एंटर एरे लेंथ। एरे के अंदर आपके पास जो भी होगी एरे की लेंथ स्टोर हो जाएगी, ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी, नीचे आके अब मैं क्या करूंगी, एंटर एरे लेंथ हो चुका है, फॉर का लूप लगाया, आई इन, अच्छा आई वेरिएबल ही ले लिया करें, आई ज़्यादा आप लोग को फिजिबल रहता है, ठीक है, इन रेंज, और रेंज में अब आपने यहाँ पे क्या लेना होगा, जो भी मेरे पास लेंथ ऑफ एरे आई है, ठीक है, उसको लेना है और इक्वल टू कर देंगे इसके जो भी आपके पास इनपुट फील्ड्स आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंट, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वैल्यूज का इनपुट, ठीक है, जो मुझे वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, लाइक एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स, हर एक वैल्यू की ना इंडेक्सिंग के वाइज वैल्यूज उठाएंगी, लाइक मेरे पास जो भी इंडेक्स 0 है 1 है 2 है, तो इंडेक्स ऑफ आई लिख दें इसमें, तो खुद ब खुद ही वो इंडेक्सिंग की भी वैल्यू उठा लेगा, लिखी हुई भी शो हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू मैं डाल रही हूँ, ये 1 इंडेक्स पे मैं वैल्यू डाल रही हूँ, और लास्ट में इधर कॉर्नर पे आके मैं अपने पास प्रिंट एरे का जो मैंने मेथड बनाया है इसको कॉल करेंगे, एंड दैट्स इट। लेट्स ट्राई कि इसका आउटपुट क्या बनता है। एंटर एरे लेंथ, एरे की लेंथ है 5, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल इन लाइन नंबर 47, लाइन नंबर 47 पे आपके पास आपने रेंज डिफाइन नहीं की, आपने रेंज लिख के छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रेंज के राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए, मेथड है यहाँ पे, और इसके अंदर एन पास किया। नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन, एंटर लेंथ, और दोबारा मैंने लेंथ डाल दी यहाँ पे 5, एंटर वैल्यू ऑफ आई, अच्छा यहाँ पे आई वैल्यू लिखी हुई आ रही, ठीक है, इसको आपको मैं भी चेंज करना बता दूंगी कि आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं, कि यहाँ पे 0 लिखा आए फिर 1 लिखा हुआ आए, ठीक है, 25, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से मैं इंसर्ट कर रही हूँ, जो भी वैल्यू इंसर्ट की वो यहाँ पे आपको शो होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, जो आई लिखा हुआ है इसको आपने चेंज करके इंडेक्सिंग देनी, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स डाल दें यहाँ पे,